वो सब पेंडिंग में है, पड़ा है, उसमें से अभी कुछ नहीं किए। जो करने के लिए आए थे हम, उसमें से अभी हम कुछ नहीं किए हैं, वो सब अभी पेंडिंग में है। कपिल भगवान थे, कपिल भगवान, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। कपिल भगवान जो साक्षात भगवान हैं, उनकी मैया देवहूति हैं। कपिल भगवान अपनी माँ को सांख्य शास्त्र सुनाते हैं और कहते हैं कि माँ, जब जीव अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो उसको क्षण क्षण भर बिच्छू के डंक के बराबर उसको पीड़ा होती है माँ के गर्भ में। तो माँ बाहर सोचती है कि मेरा बच्चा चल रहा है, माँ प्रसन्न होती है, लेकिन उसको क्या होता है, उसको गर्भ में पीड़ा होती है और माँ बाहर प्रसन्न होती है। जब हजारों बिच्छू के डंक के बराबर उसको पीड़ा होता है तो उसी छटपटाहट में वो कभी कभी मूर्छित हो जाता है। जब मूर्छित हो जाता है तो एक दो घंटे के लिए जब मूर्छित हो जाता है तो माँ बाहर सोचती है कि मेरा बच्चा चल नहीं रहा है, माँ परेशान हो जाती है। जब बच्चे का जन्म का समय आता है तो परमात्मा माँ के गर्भ में जीव को अपना दर्शन देते हैं। जीवात्मा को परमात्मा गर्भ में दर्शन देते हैं और उसके 1000 जन्म दिखाते हैं कि तुमने अगले अगले जन्म में कौन कौन सा शरीर धारण किया था, उस शरीर में तुमने कौन कौन सा कर्म किया और उस कर्म का तुमने कौन सा फल पाया। भगवान दिखाते हैं उसके अनेक जन्म। तो हाथ जोड़कर भगवान से गर्भ में प्रार्थना करता है कि प्रभु अब की बाहर आ जाओ नाथ, तो आपका खूब भजन करूंगा, फिर इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। हम और आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करके आए हैं, लेकिन क्या आप पता है किसी को नहीं पता है कि हम भी भगवान से को वचन देकर आए थे। इसलिए साधक कहता है कि करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था करना। ये कथा कहते हैं कि अलग से समय मिलने वाला नहीं है। देखिए कुछ लोगों की मानसिकता हो जाती है, कहते हैं कि जब हम 60 साल के हो जाएंगे तब हम भगवान का भजन करेंगे। कैसे करेंगे? जब आंख से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा, पैरों से चल नहीं पाएंगे, घुटनों में दर्द होगा, तो कैसे करेंगे भगवान का भजन? जब तक शरीर में बल है, जब तक शरीर में ऊर्जा है, तब तक जितना हो पाए उतना कर लीजिए। अलग से समय मिलने वाला नहीं है।